हेलो, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं ब्रिजेश सर के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो आज हम कक्षा 7 के गणित में पढ़ेंगे इकाई 4 जो कि रचनाएं से संबंधित है। इसमें हमें रचना करना है और अभ्यास हमारा है 4A। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर इसकी स्किप कर देंगे तो आप लोग को दिक्कत होने लगेगी समझने में। तो इसलिए आप लोग से यही कहूँगा कि पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो चलते हैं, सवालों को देखते हैं और लगाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो हमें सिंपली में करना क्या है कि पटरी प्रकार की सहायता से हमें दो भागों में 6 सेंटीमीटर को बांटना है, यानी 3-3 सेंटीमीटर पर, जो कि दूरी एकदम बराबर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो ये ले लिए हम स्पेस। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हम नाप लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं। ये हम 6 सेंटीमीटर की दूरी खींच लिए। अब इसे हमें काटना है बराबर भागों में। तो हम लेंगे प्रकार और इसमें लगा लेंगे अपना पेन, और यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, यानी 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो अब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लीजिए। ये हम आधे से दूरी लेकर एक यहाँ पर चाप लगाएंगे, ये लगा दिए। यहाँ पर एक चाप लगा दिए। यही दूरी लेकर के अब यहाँ से लगाइए। और यही दूरी लेकर फिर यहाँ पर एक लगा लीजिए। ये लग गया। और यही दूरी लेकर यहाँ से भी लगा लीजिए। तो ये लग गया हमारा। अब देखिए ये बिंदु यहाँ से यहाँ पर मिल रही है, ये काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, खड़ी रेखा, और इसको मिला देंगे। ये मिला दिए। तो ये हमारा 2 बराबर भागों में कट गया। इसकी टोटल दूरी कितनी थी, तो 6 सेंटीमीटर थी, और ये 3-3 सेंटीमीटर पर ये बट गए। तो ये हमारा हो गया 2 भागों में विभाजन। यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। देखिए हमें 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले तो त्रिज्या दे दिया है, तो उसका एक वृत्त खींच लेना है। तो हम सुविधा के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पर सही से मैं आपको बता सकूँ। फिगर पूरा नहीं आ पाएगा, तो सुविधा के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। जीवा क्या है, तो जीवा हमारा AB एवं CD है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिया है, इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। यानी कि जीवा जो हैं वो समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एकदम समान खींचा गया हो, यानी कि इनके बीच की दूरी 2-2 सेंटीमीटर हो। तो ये एकदम समांतर होंगी, ये कहीं मिलेंगी नहीं। असमांतर की कौन सी होंगी, एक रेखा सीधी ऐसे खींच देते हैं और एक रेखा ऐसे टेढ़ी खींच देते हैं। जहाँ पर मिलती है वो रेखा क्या होती है, असमांतर होती है, यानी वह असमांतर पड़ी जाएगी। तो चलिए वृत्त एक बना लेते हैं, वृत्त में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हाइड कर दिया हूँ
ताकि मैं आप लोग को बढ़िया से बता सकूं, क्योंकि क्वेश्चन को लेकर बताऊंगा तो यहाँ पर फिगर सही से आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसको हाइड कर दिया हूँ। लेकिन सुविधा के लिए यहाँ पर त्रिज्या और जीवा लिख दिया हूँ। तो सबसे पहला काम आपको करना है 3 सेंटीमीटर का प्रकार से दूरी लेना है। तो चलिए हम 3 सेंटीमीटर का दूरी प्रकार से ले लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर का हम दूरी लेंगे। थोड़ा ये स्केल धुंधलापन दिख रहा है, आप लोग सही से खींच लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए हैं। अब यहाँ पर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे। तीन सेंटीमीटर का देखिए हम वृत्त बना लिए, जिसका केंद्र बिंदु हमारा ये है। ठीक, तो चलिए ये हमारा वृत्त बन गया। ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ पर हम खींच देते हैं रेखा को। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर का है। ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। अब हम यहाँ पर कोई एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। हमें समांतर रेखा खींचनी है, तो चलिए हम यहाँ पर खींच लेते हैं। एक ये खींच लिए और एक असमांतर हम यहाँ पर खींच लेते हैं। 2 रेखा खींच लिए। अब ये देखिए असमांतर हैं। अब क्या करना है कि इसे हमें 2 भागों में बांटना है, समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए मैं आप लोग को बताया हूँ कैसे करना है। प्रकार अपना लेना है और यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक हमें लगा देना है चाप। देखिए यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। ये लगा दिए और इसी तरह एक यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक, अब यही दूरी लेकर के अब इस छोर पर रखेंगे। ये काट लिए, ये इधर भी चाप लगा लेते हैं। ये लगा लिए। चलिए एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ। ये देखिए ये हमारी जो गई है ये जीवा है, ये AB है और ये क्या है CD है। क्योंकि हमें 2 जीवा कहा था, AB और CD। तो यहाँ पर हम जीवा ले लिए। अब इसका समद्विभाजक करेंगे। तो चलिए इसका समद्विभाजक करने के लिए सबसे पहले हम चाप लगाएं। अब चाप लगाएं तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक अब इसको खींच देंगे स्केल की सहायता से। ये खींच दिए। चलिए ये हम कर दिए समद्विभाजक इसका, यानी 2 बराबर भागों में मैं बांट दिया। अब इसकी जितनी लंबाई होगी ये आधा आधा ये हो चुका। अब चलिए इस जीवा का भी मैं कर देता हूँ। जीवा आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, जो वृत्त की परिधि के 2 छोर पर छुए उसे जीवा कहते हैं। तो यानी ये हमारी क्या है जीवा है। देखिए 2 छोर पर छुआ है, ये और ये, यानी A और B। अब CD को भी इसी तरह चाप लगाकर 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम ले लिए, आधा से ज़्यादा दूरी लेना है। तो आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे तो हमारा कांटे का एक चाप यहाँ लगा और एक चाप यहाँ पर लगा। यही दूरी लेकर हम इस पर रखेंगे, इस वाले छोर पर यानी D पर, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर काट दिए। अब ये देखिए, अब इस बिंदु से इस बिंदु तक हमें मिला देना है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जहाँ चाप हमारा काटा है, तो यहाँ से हम मिलाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम मिला दिए इसको। अब यहाँ पर मिलाने पर देखिए ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये हमारा केंद्र बिंदु O है। इसकी चाप की इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक हमारा केंद्र बिंदु पर जाकर मिल रहा है, यानी इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि इसका समद्विभाजक कहाँ हो रहा है, तो केंद्र बिंदु पर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। चलिए इसे हमें 4 बराबर भागों में 8 सेंटीमीटर को बांटना है, यानी कि हमारा 2-2 सेंटीमीटर आएगा बांटने पर। तो सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर का। तो चलिए खींचते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ये वाला। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखा खींच लेते हैं और इसका नाम है A और इसका नाम है B। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से आधा से ज़्यादा दूरी लेकर इसको 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बांटेंगे। तो यहाँ पर एक चाप लगाया और एक यहाँ पर चाप लगाया। इसी तरह इस B वाले छोर पर रखकर एक चाप यहाँ पर लगाइए और वही दूरी लेकर इस पर भी लगा दीजिए। अब क्या करेंगे कि इस छोर से इस छोर को मिला देंगे। चलिए यहाँ पर हम मिला देते हैं। ये हमारा मिल गया। ये हमारा हो गया आधा, यानी समद्विभाजक हो गया। हमें बांटना है 4 बराबर भागों में। तो ये जहाँ काटा है इसका नाम है C। ठीक। अब क्या करेंगे कि C से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगा लेंगे। ये चलिए चाप लगा देते हैं। ये लग गया और यहाँ पर रख करके यहाँ पर चाप लगा देते हैं। और एक यहाँ पर लगा दिए। देखिए इसका दूरी ज़रा हम कम ले लिए थे, आप लोग को ज़्यादा लेना है। और यहाँ पर ये काटेंगे इस छोर से यहाँ पर। तो इसको हम मिला देते हैं। हम आधे से कम दूरी ले लिए थे इसलिए यहाँ पर सही से नहीं हुआ है। आप आधे से ज़्यादा दूरी लीजिएगा। हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिए थे यहाँ पर, इसलिए चाप सही से नहीं लगा है। अब वही दूरी हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के यहाँ तक, यानी आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे। A पर रख करके एक चाप लगा लीजिएगा। ये लग गया। वही इधर भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ से C से रख करके इस बिंदु से यहाँ से रख के आप एक चाप इस पर फिर लगा लीजिए, जो कि चाप को बांटेगा। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु तक हम इसको मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। ये मिल गया। यहाँ पर जो दूरी हम लिए थे ये थोड़ा कम ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर हम सही से इसका जो है कि चाप नहीं मिला सके हैं। देखिए ऐसे ही दूरी हमें लेना है। आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे तो हमारा चाप एक दूसरे को काटेगा। तो ये हमारा हो गया A B C और ये हो जाएगा D, और A B C D और ये हो जाएगा E। ठीक। तो ये हमारा 4 भागों में बट चुका है, 1 2 3 और ये 4। और इन सब की जो दूरी आएगी 2-2 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4, प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है
और उस वृत्त पर हमें एक और जीवा खींचना है और उस जीवा से केंद्र की दूरी को बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रकार की दूरी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर की हम दूरी ले चुके हैं। ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का दूरी ले चुके हैं और यहाँ पर हम एक बना लेंगे वृत्त। चलिए 4 सेंटीमीटर का हम बना लिए एक वृत्त। और ये जीवा की दूरी है हमारी 4 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या है। ये हमारा केंद्र बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं O। अब यहाँ से कहीं भी मैं एक जीवा खींच देता हूँ, कहीं भी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं खींच दिया एक जीवा, ये खींच दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जीवा की दूरी हमें बताना है कि कितनी होगी। और हमें बताना कैसे है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है और कहाँ से? मध्य बिंदु से, यानी कि जीवा को 2 बराबर भागों में बांटे और वहाँ से जो दूरी आएगी नाप कर हमें लिखना है। ये नहीं कि यहाँ से हम दूरी नाप ले तो यहाँ से नाप ले, नहीं, मध्य बिंदु से, यानी ये इसका आधा जब करेंगे तो यहाँ से हमें नापना है कि इसकी और इसकी दूरी कितनी है। चलिए हम चाप लगाकर इसको पहले काट लेते हैं और इसका जो है कि केंद्र पता कर, इसका मध्य बिंदु पता कर लेते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारा प्रकार है। आधा से ज़्यादा दूरी लेकर हमें लगाना है चाप। देखिए इस पर ज़रा जाएगा लिखे हुए राइटिंग पर। तो यहाँ से हम लगा लिए और एक इस बिंदु पर लगाएंगे, रखकर यहाँ पर काटेगा। यही दूरी यहाँ पर भी लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको भी काट लेना है। इस जीवा का नाम है AB, हम AB मान लेते हैं और इस बिंदु से इस बिंदु पर हमें मिला देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए। अब यहाँ से इस मध्य बिंदु से लेकर इस मध्य बिंदु का जो दूरी आएगा वही दूरी हमारा पूछा है कि यहाँ से AB के यानी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र O से हमारी जो दूरी है उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मध्य बिंदु काटा है इसको C मान लेते हैं। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो दूरी है कोई फिक्स नहीं है कि कितनी आएगी। आप जहाँ से बना देंगे नापेंगे वही हमारी दूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीवा का है कि जीवा हमारी जो है कि वृत्त के किसी भी छोर पर रहेगी और वहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें पता करनी है। तो दूरी तो हमारी यहाँ से यहाँ तक भी अगर बनाएंगे तो ये भी तो हमारी जीवा ही होगी। तो यहाँ से फिर यहाँ तक नापेंगे तो इसकी दूरी कुछ और आ जाएगी। ये भी जीवा है, यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक भी ये दूरी हमारी आ जाएगी। यानी दूरी यहाँ पर घट बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि हमारी दूरी कितनी है। आप जहाँ से बना दिए वहाँ से आप दूरी नाप लीजिए, जो दूरी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक नाप लेता हूँ कि कितनी दूरी है, क्योंकि मैं ये वाला जीवा बनाया हूँ। तो यहाँ पर हम नापेंगे। देखिए आप लोग को इसमें नहीं लौक रहा होगा लेकिन मुझे लौक रहा है। आप जो है कि अच्छा सा स्केल ले लीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब मैं नापूंगा तो ये टोटली आएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो जीवा की दूरी है 3 सेंटीमीटर है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 5,
4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए। जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे, क्या PD बराबर QD है? PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। सबसे पहले क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर का एक हमें रेखाखंड खींच लेना है। तो 4 सेंटीमीटर का चलिए हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए 4 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के हम ये एक रेखा खींच लिए। चलिए फिर क्या कह रहा है, PQ खींचिए। तो इसका नाम हमारा क्या है? तो इसका नाम क्या है इस रेखाखंड का? P और Q। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका लंबार्धक करना है, दिया ना है, इसका लंबार्धक कीजिए। तो इसका हमें करना है लंबार्धक। लंबार्धक का मतलब होता है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इस बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु पर यानी इस बिंदु पर रखकर फिर चाप लगाएंगे, 2 बराबर भागों में इसे बांट लेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो हम इसको ज़रा और ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए ये हो गया। इसकी जो दूरी है टोटल हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक हम चाप लगाएंगे। तो आधा से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। चलिए इतना ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे और एक इधर भी कर लेते हैं वही। अब हम रखेंगे इस छोर पर Q वाले पर और यहाँ से लगा लेंगे ये, और यहाँ पर फिर रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर मिला नहीं है। तो यहाँ पर रखकर हम फिर से काट लेते हैं। चलिए काट लिए। अब हम कर देंगे इसका आधा यानी लंबार्धक। तो इसको हम जब आधा करेंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु पर हमें मिला देना है। ये हम मिला दिए। चलिए ये हमारा हो गया लंबार्धक। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है उसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटता है, यानी यहाँ पर जो काट रहा है इसका नाम क्या है? D है। ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है क्या PD बराबर QD है? तो हाँ, PD बराबर क्या है? QD है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इधर भी आया, 2 सेंटीमीटर इधर भी आया, क्योंकि हम इसका किए हैं लंबार्धक। फिर बोल रहा है PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रही है। यानी हमें ये PD है, यहाँ से लेकर के इस बिंदु पर रखना है और PD से हमें लेकर एक वृत्त खींचना और ये बताना है कि क्या ये बिंदु इस पर आ रहा है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। ये हो गया। अब हम रखेंगे इस केंद्र बिंदु पर, ये हमारा D है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ले लेना है दूरी और इसको हमें बना देना है एक वृत्त। चलिए ये बना दिए हम एक वृत्त। तो वृत्त में देखिए, वृत्त में हमारा केंद्र बिंदु से होकर यानी D से हम जो वृत्त खींचे हैं त्रिज्या लेकर, हमारा देखिए P पर भी आ रहा है और Q पर भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो है कि वृत्त बनाने पर दोनों छोर को क्या करेगी? टच करेगी। इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों क्या होंगी? P और Q से होकर निकलेंगी। P और Q से होकर क्या हो रही है? टच कर कर निकलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6। 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित खींचिए। सममित का मतलब होता है कि रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट देना।
उसी को क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर लंबाई और इसका पहले एक रेखा खंड खींच लेते हैं। देखिए 6.4 हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक 6.4 सेंटीमीटर का लंबाई, ये खींच लिए। और इस रेखाखंड का नाम है ए और बी, और इसे हमें सिर्फ करना क्या है कि 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए मैं आप लोग को बताया हूँ कैसे बांटना है। यहाँ से ए छोर से हम आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं चाप, ये हो गया और ये हो गया। अब हम बी के छोर पर रखेंगे और यहाँ से हम एक चाप लगा लेंगे। चलिए लग गया। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हम इसे मिलाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु पर कटेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हम मिला लिए, ये मिल गया। और ये जो मध्य बिंदु पर काटा है इसका नाम मान लेते हैं सी है, और यही जो काटा हुआ है इसी को हम कहते हैं सममित। और हमारे इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। बस हमें 6.4 सेंटीमीटर की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटना था, सममित करना था, या चाहे लंबार्धक कह सकते हैं। ये सब एक ही शब्द हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर भी कीजिए। और जहाँ आप लोग को दिक्कत हुआ हो, ना समझ में आया हो, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।